बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर हफीज़ यूट्यूब चैनल और आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। चूँकि मैंने इस हवाले से पहले भी वीडियो बनाई है, लेकिन यानी ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, लेकिन मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कुछ क्रोएशियन गवर्नमेंट की जो है वो की जानिब से इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं। यानी इसमें जो बेसिक जो चीज़ चेंज कर दी गई है। पहले ये था कि अगर आप किसी भी मुल्क से यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आप क्रोएशिया में आते थे वर्क परमिट लेकर, तो आप आते साथ अपना जो आपका OIV नंबर है वो आपको मिलने के बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस चेंज करवा सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपको कम से कम यहाँ पर 6 माह आपको गुजारने पड़ेंगे और 6 माह गुजारने के बाद आप एलिजिबल होंगे कि आप अपना लाइसेंस जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसे आप चेंज करवा सकते हैं। तो इस चीज़ को आप तक जो है वो पहुंचाने के लिए मैंने ये ज़रूरी समझा कि आपको इस वीडियो में ये भी बताया जाए कि आपको कम से कम यहाँ पर 6 माह गुजारने पड़ेंगे। और दूसरा तो जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का जो तरीक़ाकार है वो बिल्कुल सेम है जैसे मैंने पिछली जो है वो वीडियो में बताया था, और एक दफ़ा इसमें फिर बता देता हूँ कि आपको करना क्या है कि जब आपको OIV कार्ड मिल जाता है आपको वो लाजमी चाहिए होगा। यानी आपका जो रेजिडेंस परमिट है, अगर आपको 1 साल का रेजिडेंस परमिट मिला है या 6 माह का मिला है, तो वो आपको लेकर जाना होगा पुलिस स्टेशन में, और आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपको लेकर जाना होगा पुलिस स्टेशन में। फिर उसके बाद आपके पास जो है वो पासपोर्ट साइज़ की 2 पिक्चर्स होनी चाहिए, और उसके बाद आपको अगर अर्जेंट बनवाना चाहते हैं तो उसकी तकरीबन 56 यूरो के राउंड अबाउट उसकी फ़ीस है, वो आपको जो है वो बैंक में जमा करवानी पड़ेगी। फिर उसके बाद अगर आप नॉर्मल उसमें फ़ीस जमा करवाना चाहते हैं वो तकरीबन 15 से 20 दिन का टाइम होता है, वो 20 यूरो के राउंड अबाउट है। और फिर उसके बाद आपका एक मेडिकल चेकअप होगा जिसमें जो नॉर्मल चेकअप होता है, आपकी आंखों का चेकअप होगा, ठीक है, और जो नॉर्मली जो चेकअप होता है वो आपका होगा। फिर उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पुलिस स्टेशन में सबमिट हो जाएंगे, और जितना टाइम आपको बताया होगा वो टाइम गुजरने के बाद अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आप उनसे हासिल कर सकते हैं। तो ये एक नई इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने सोचा कि आप तक जो है वो पेश करनी चाहिए, आपको बतानी चाहिए, ताकि आप जब भी वहाँ से आएँ तो इस तरह ना हो कि आप यहाँ पर आएँ और आपके ज़हन में हो कि जल्दी जल्दी से कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर आते हैं और लाइसेंस बनवाते थे और यहाँ से चले जाते थे। लेकिन अब बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपको कम से कम यहाँ पर 6 माह जो है वो गुजारने पड़ेंगे, फिर उसके बाद अपना लाइसेंस बनवा सकेंगे। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जी, आप तक पहुँचाने के लिए मैंने ज़रूरी समझा कि आपको इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है आप तक पहुँचाता रहूँ। और आप मेरी जो वीडियोज़ हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताया कीजिए कि किस तरह की वीडियो मैं बनाकर आपके सामने पेश कर सकता हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो हमारे इस सिलसिले में जुड़ते जाएं और हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते जाएं। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।